व्यावसायिक संगठन में आज हम पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक जोखिम। व्यावसायिक जोखिम दरअसल है क्या, समझते हैं। देखिए, किसी वर्ष व्यवसायी अगर अपर्याप्त लाभ कमाए या हानि कमाए, और ऐसा होने की जो संभावना होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम व्यावसायिक जोखिम बोलते हैं। यह अपर्याप्त लाभ या अपर्याप्त हानि होने की संभावना क्यों होती है? क्योंकि व्यवसायी के नियंत्रण से बाहर तमाम अनिश्चितताएं और आकस्मिक घटनाएं हैं। उदाहरण के लिए, जैसे किसी वस्तु जो आप बना रहे हैं उसकी मांग में कमी हो जाए, या उपभोक्ताओं की जो रुचियां हैं या उनकी जो प्रायोरिटीज प्राथमिकताएं हैं उनमें अचानक से परिवर्तन हो जाए। उसी प्रकार के उत्पाद बेचने वाली विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी संस्थाएं हैं उनमें प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा हो जाए, तो उससे क्या होगा? प्रत्येक फर्म के लाभ में कमी हो जाएगी। बाजार में कच्चे माल की कमी के कारण मूल्यों में वृद्धि हो जाए। तो ऐसा, ये सब क्या है? ये सब अनिश्चितताएं हैं, क्योंकि ये कभी भी हो सकता है, और इसकी वजह से लाभ में जो कमियां हो सकती हैं वह व्यवसाय का जोखिम है। ऐसे फर्म जो कच्चे माल को उपयोग में ला रही हैं, उन्हें इसे क्रय करने में अधिक राशि का भुगतान करना पड़ेगा। अगर कच्चा माल बढ़ जाए तो क्या होगा? उनकी लागत बढ़ जाएगी। लागत बढ़ने से क्या होगा? उनका जो लाभ है उसमें कमी आ जाएगी। तो अगर हम बात करें कि व्यवसाय जो है ना, उनमें जोखिम तो हैं, वो जोखिम किस प्रकार के होते हैं? तो जनरली दो प्रकार के जोखिम हैं, अनिश्चितता और शुद्ध। यानी कि कुछ ऐसे जोखिम हैं जिनमें इस बात की संभावना है कि आप जोखिम को कम कर सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध हैं उनकी स्थितियां अलग हैं। पहले हम जानते हैं अनिश्चितता जो जोखिम है उनकी क्या स्थिति है। देखिए, अनिश्चितता जोखिम में दोनों संभावनाएं होती हैं, लाभ की भी और हानि की भी। संदिग्ध हानियां बाजार की दशा, जिसमें मांग और पूर्ति में उतार चढ़ाव शामिल है, तथा इस कारण मूल्यों में आए परिवर्तन से है, या ग्राहकों की रुचि फैशन में परिवर्तन हो जाए। इस वजह से जो आपकी अनिश्चितता जोखिम की बात आती है। यानी कि हमें पता नहीं कि क्या होने वाला है, ग्राहक किस चीज़ को पसंद करेगा, किसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा, कच्चे माल के मूल्य में क्या परिवर्तन होंगे, ये कहा नहीं जा सकता। ये सब बिल्कुल अनिश्चित होता है। यही अनिश्चितता जोखिम है। यदि बाजार की दशा और यदि बाजार की दशा व्यवसाय के पक्ष में हो जाए तो लाभ भी हो जाएगा, दशा विपरीत हो जाए तो हानि हो सकता है। यहाँ पे एक शब्द आया है शामिल, इसमें सा गलत इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पे आप शा का इस्तेमाल करेंगे, शामिल। ठीक है। तो कुल मिलाकर के हम अभी ये पढ़ रहे हैं कि रही बात जब शुद्ध जोखिम की, तो इसमें क्या होता है, या तो शुद्ध हानियों में या तो हानि होगी या हानि नहीं होगी। जैसे आग लगना, चोरी होना या पड़ताल होना शुद्ध हानियों के उदाहरण हैं। यदि ये घटनाएं घटित होंगी तो हानि होगी, अगर ये घटनाएं घटित नहीं होंगी तो हानि नहीं होगी। तो ये क्या है? ये निश्चित जोखिम है। ठीक है। अनिश्चितता जोखिम और शुद्ध जोखिम का तात्पर्य यही है कि किसी घटना के घटित होने पर जब ये तय हो जाए कि हानि होगी ही होगी, तो ये क्या है? ये प्योर या शुद्ध जोखिम है। जैसे कि यही जो आपने भी पढ़ा, आग लगना, चोरी होना। ठीक है। तो अभी आपने थोड़ा सा जाना कि व्यवसाय में जोखिम होता है हानि होने का या लाभ कम होने का। वो तमाम अनिश्चितताओं के कारण होता है, जिनके उदाहरण हैं ग्राहकों की रुचि में परिवर्तन होना, ठीक है ना, और विभिन्न प्रकार की और अनिश्चितताएं। ठीक। तो अनिश्चितता जोखिम आपने जाने, और फिर जाना प्योर जोखिम। अनिश्चितता जोखिम में लाभ होने और हानि होने के दोनों की संभावना है। परिस्थितियां अनुकूल होने पे लाभ भी हो सकता है और प्रतिकूल होने पे हानि भी हो सकती है। ठीक। और जो शुद्ध जो जोखिम होता है, घटना होने पर उसमें सिर्फ हानि होती है, या कि हानि नहीं होती। तो व्यावसायिक जोखिमों की प्रवृत्ति पर हम और आगे बात करते हैं। देखिए, व्यावसायिक जोखिम की जो प्रवृत्ति है, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या पाएंगे? हम ये पाएंगे कि व्यावसायिक
जोखिम की विशेषताएं क्या हैं, इनका जानना ज़रूरी है। तो व्यवसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण होते हैं, ये आपने अभी पढ़ा। अनिश्चितताएं कौन कौन सी हो सकती हैं? अनिश्चितताओं की अगर हम बात करें तो भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में हम अनभिज्ञ होते हैं, यानी हमें उनकी जानकारी बिल्कुल नहीं होती है। प्राकृतिक आपदाएं, माल और मूल्य में परिवर्तन, सरकारी नीति में परिवर्तन, तकनीक में सुधार आदि ऐसे उदाहरण हैं जिनसे अनिश्चितता बनी रहती है। ये परिवर्तन व्यवसाय के लिए जोखिम के कारण बनते हैं और इन कारणों का पहले से ज्ञान रखा ही नहीं जा सकता। कब कोई प्राकृतिक आपदा आएगी क्या हम जान सकते हैं? मांग और मूल्य में सरकार कौन सी नीतिगत परिवर्तन को कर देगी? नोबडी कैन से एनीथिंग। तकनीक कौन सी नई सी आ जाएगी? जो आपके पास मशीनें हैं या जो भी आपके पास प्रोडक्ट बना है, अगर नई तकनीक का प्रोडक्ट आ गया तो आपका वो प्रोडक्ट भी हो सकता है कि स्टॉक में पड़ा पड़ा ख़राब हो जाए और वो बिक भी ना सके। तो ये है व्यावसायिक जोखिम अनिश्चितताओं के कारण है और ये अनिश्चितताएं हैं व्यवसाय की। उसके बाद में आता है जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का एक आवश्यक अंग होता है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था, उत्पादन के 4 संसाधनों भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमिता। इसमें उद्यमिता भी एक संसाधन था और उद्यमिता का मतलब ही होता था कि जो वह व्यक्ति उद्यमी कहलाता है जो जोखिम उठा सकता है। जोखिम किस बात का? कि जितना पैसा वो किसी एक व्यवसाय विशेष में लगाएगा, संभव है कि वहाँ पे हानि हो जाए, तो उस हानि को उठाने का जोखिम जो उठाता है वह व्यक्ति व्यवसायी कहलाता है, उद्यमी कहलाता है। तो जोखिम प्रत्येक व्यवसाय का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, कोई भी व्यवसाय इससे अछूता है ही नहीं, यानी कि हर व्यवसाय में यह होता ही है। क्या होता है? जोखिम। यद्यपि व्यवसाय में हानि की मात्रा भिन्न हो सकती है, जोखिम को कम भी किया जा सकता है, लेकिन जोखिम को समाप्त नहीं किया जा सकता बिल्कुल भी। जोखिम की मात्रा मुख्यतः निर्भर इस बात पे करती है कि आप जो बिजनेस कर रहे हैं उसकी प्रकृति क्या है। ठीक है, और विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं जो भी जिनमें आप बिजनेस करते हैं वह किस प्रकार के हैं, व्यवसाय का आकार क्या है, किस लेवल का है। ठीक है, और मतलब आप किस लेवल पे उत्पादन करें। जैसे आपका बहुत बड़ी फैक्ट्री लगी हुई है तो वहाँ जोखिम भी ज़्यादा है। अगर आपकी छोटी सी परचून की दुकान है तो वहाँ जोखिम उतना नहीं है। तो कुल मिला करके एक बार इस बात को फिर से देखिएगा, मुझे लगता है समझ में आ जाएगा। व्यवसाय फैशन की चीज़ों में लेन देन करते हैं, उनमें जोखिम ज़्यादा होगा। इसी प्रकार बृहत स्तरीय व्यवसाय में लघु स्तरीय व्यवसाय की अपेक्षा जोखिम ज़्यादा होगा। तो बात आपको समझ में आ रही होगी कि वस्तुएं किस तरह की आप इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मान लिया कोई व्यक्ति दूध का कारोबारी है, ठीक है, दूध का कारोबारी है, तो जो दूध का कारोबार करता है, अगर किसी कारण से सामान नहीं बिक पाता है, ठीक, तो क्या होगा? वह दूध उसी दिन खराब हो जाएगा और दूध अगर खराब हुआ तो उसका नुकसान हो जाएगा। तो ज़रूरत किस बात की है कि आप ये जानें कि आप किस तरह का व्यवसाय कर रहे हैं। और यही अगर बड़े लेवल पे व्यवसाय कर रहा है व्यक्ति, कोई मान लिया कोई व्यक्ति 50 लीटर दूध खरीदता है और मार्केट में जाके बेचता है, और वहीं कोई दूसरी बड़ी संस्था है जो कि डेयरी चलाती है, तो अब अगर दूध खराब हो तो 50 लीटर वाले का नुकसान कम होगा, उसका जोखिम कम है, और जो डेयरी चलाती है उसका जोखिम ज़्यादा है। जोखिम उठाने का प्रतिफल क्या है? देखिए, एक बहुत पुरानी कहावत है जिसे हम सब ने खूब सुना है, और वो क्या है? वो कहावत है, नो रिस्क नो गेन, मोर रिस्क मोर गेन। तो आप ये बात समझ सकते हैं कि ये कहावत शायद इसीलिए बनी थी कि जोखिम जितना व्यक्ति उठाएगा वह उतना ही ज़्यादा लाभ कमा सकेगा, इसकी पूर्ण संभावना होती है। ठीक है, तो जोखिम उठाने का प्रतिफल लाभ होता है, जोखिम नहीं तो लाभ नहीं, एक पुराना सिद्धांत ही है। सभी व्यवसायियों को इस सिद्धांत का अनुपालन करना होता है। किसी भी व्यवसाय में अधिक जोखिम होने पर लाभ अधिक होने का अवसर होता है। कोई भी उद्यमी भविष्य में अधिक लाभ कमा पाने की लालसा से ही अधिक जोखिम उठाता है। ये जो जोखिम आपने अभी पढ़े, इनके क्या क्या कारण होते हैं, जल्दी से इन्हें भी हम जान लें। देखिए, अनिश्चितता जोखिम का एक प्रमुख कारण था। अब वो अनिश्चितताओं को अगर हम थोड़ा सा आगे बांटेंगे तो हमें बात समझ में आ जाएगी। एक सबसे बड़ी अनिश्चितता है प्राकृतिक कारण, जैसे कि आप जानते हैं कि कहीं पे बाढ़, भूचाल, बिजली गिरना, भारी वर्षा, ये सब प्राकृतिक आपदाएं हैं। इनसे क्या होगा?
इनसे जो हानि होगी वो संपत्ति की, आय की बहुत भारी हो सकती है। ये मनुष्य के नियंत्रण के बाहर है, मनुष्य के नियंत्रण में नहीं है। इन पे नियंत्रण मनुष्य का कैसा है, नहीं के बराबर। अच्छा, मानवीय कारण भी कुछ होते हैं। इन मानवीय कारणों की अगर हम बात कर लें, जैसे कि कर्मचारियों की बेईमानी, लापरवाही, अज्ञानता, ये सब इसमें आते हैं। बिजली का फेल हो जाना, हड़ताल होना, प्रबंधकों की अकुशलता वगैरह, ये सब मानवीय कारण। तो दो तरह के कारण आपने पढ़े। कौन कौन से दो कारण हो गए? एक कारण हो गया आपका प्राकृतिक कारण और दूसरा हो गया मानवीय कारण। ठीक है। कुछ आर्थिक कारण भी होते हैं। आर्थिक कारणों में क्या क्या आता है? माल के मूल्य में अनिश्चितता होना, प्रतिस्पर्धा बढ़ जाना या प्रतिस्पर्धा का घटना बढ़ना, कुछ भी आर्थिक कारणों में आता है। मूल्य का घटना बढ़ना, ग्राहकों से देय राशि वसूल हो पाना ना हो पाना, तकनीक में परिवर्तन, उत्पादन की विधि में परिवर्तन आदि, यह सब आर्थिक कारण हैं। जो वित्तीय समस्याएं हैं उनमें ऋण पर ब्याज दरों में वृद्धि हो जाना, करों की भारी उगाही वगैरह, इन सब कारणों से भी व्यवसाय में जोखिम आता है। इसके बाद में हम बात करते हैं कुछ अन्य छोटे मोटे कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि अदृश्य घटनाएं होती हैं जो हमें दिखाई नहीं पड़ती। तमाम तरह की राजनीतिक उथल पुथल, सरकारों का बनना गिरना, मशीनों में ख़राबी ये नज़र नहीं आती। बॉयलर है कहीं पे अगर उसका फट जाना, बॉयलर एक तरह का संयंत्र है जो बॉयल करने के काम में आता है बड़े पैमाने पे, जैसे चीनी मिलों में बॉयलर होता है। मुद्रा विनिमय दर में उतार चढ़ाव वगैरह, ये सब व्यवसाय के जोखिमों को बढ़ाते हैं। तो अभी तक हमने इतना जाना कि व्यावसायिक जोखिम क्या हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।